फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आया था हमारे पास C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही आया था। आज हम पढ़ेंगे यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई भी परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। दोनों प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो तो धारिता क्या होगी, ये पढ़ेंगे हम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूर्णतः कहां भरा हो, प्लेटों के मध्य। ठीक है। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चित्र। चित्र में देखिए, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र हम बनाते हैं। ठीक है, माइनस प्लस, इस पर होगा कौन सा आवेश, इस प्लेट पर होगा धनात्मक आवेश। और इस पर होगा ऋणात्मक आवेश। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है d। ठीक है। और इनके मध्य में भरा है कोई परावैद्युत पदार्थ। क्या भरा हुआ है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है। तो इनके मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा इस परावैद्युतांक, जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r। तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, ये हो जाएगा। ठीक है। ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए चित्र हो गया, ई वेक्टर। तुम क्या लिख देंगे, चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, d। ठीक है। तथा इनके मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। ठीक है। तथा दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, एप्सिलॉन r। तो प्लेटों के मध्य उत्पन्न परिणाम विद्युत क्षेत्र यहां लिख देंगे। चित्रानुसार प्लेटों के मध्य उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, समीकरण नंबर 1। फिर हम जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, q अपॉन a है, तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, समीकरण नंबर 2। यहां तक आ जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव क्या हो जाएगा, अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभव बाकी उसी तरीके से होगा जैसा हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी थी ना, वैसे ही हो जाएगा। तो V बराबर हमने पढ़ा था E इंटू डी। इक्वेशन 3 में मान रख दो। इक्वेशन 3 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, V बराबर E का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी, या V बराबर आ जाएगा क्यू डी बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, समीकरण नंबर 4। फिर हम जानते हैं धारिता। अतः धारिता C बराबर
Q अपॉन V। इक्वेशन 5 में मान रखने पर C बराबर Q अपॉन V का मान कितना है, QD बटे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q कट जाएगा तो C बराबर आ जाएगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ऊपर लिख देता हूं मैं, अतः धारिता परावैद्युत माध्यम के लिए मैं कर सकता हूं CM। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब निर्वात था मध्य में तो C माना था हमने। अब यदि परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो तो CM मान लिया हमने, तो CM बराबर ही आ गया, या CM बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, इक्वेशन नंबर 6। फिर हम जानते हैं चूंकि A एप्सिलॉन नॉट बटे D बराबर C, निर्वात में संधारित्र की धारिता। अतः CM बराबर C इंटू एप्सिलॉन R, अर्थात जब परावैद्युत माध्यम भरा हो पूर्णतः तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन R गुना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। किससे, निर्वात में संधारित्र की धारिता से एप्सिलॉन R गुना अधिक हो जाती है। ये निर्वात में जब परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो तो संधारित्र की धारिता आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा है। वैसे ये कुछ नहीं करना है हमें, केवल यहाँ पे एप्सिलॉन R परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, ये लिख देना, ये कौन सा पदार्थ है, परावैद्युत माध्यम या पदार्थ, ये भरा हुआ है प्लेटों के मध्य। पहले क्या था, निर्वात था, तो विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो जाएगा केवल ये, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। निर्वात के लिए केवल एप्सिलॉन नॉट था, अब एप्सिलॉन R और हो गया, और बाकी सेम टू सेम प्रोसेसिंग है। फिर ये आ जाएगा आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, हमने पढ़ा था निर्वात में संधारित्र रखा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C, इसकी जगह C लिख दिया और एप्सिलॉन R, ऐसे कैसे आ गया। तो जो माध्यम रखा हो वो परावैद्युत माध्यम यदि प्लेटों के मध्य, तो धारिता होती है वो एप्सिलॉन R गुना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो आपसे कई बार पूछ लेते हैं, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना गुना बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपके, ये तो पूर्ण रूप से भरा था, यदि आंशिक रूप से भरा हो तो क्या हो, जब परावैद्युत पदार्थ कैसे भरा हो, आंशिक रूप से भरा। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा। आंशिक रूप से भरा हो तो इस स्थिति में क्या होगा, मैं मान लेता हूं ये कोई परावैद्युत पदार्थ है,
परावैद्युत पदार्थ, इसकी मोटाई है टी। तो निर्वात में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तो क्या हो जाएगा, ई नोड बराबर तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई एम बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो समझ लो एक बार, जब आंशिक रूप से भरा हो तो कैसे करेंगे हम। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है डी। अब दोनों प्लेटों के मध्य ये कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसकी मोटाई है टी। कितनी मोटाई है, टी। बाकी जगह क्या है, निर्वात है, मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इस वाले माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई एम बराबर, माध्यम के लिए ई एम दर्शा दिया मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, निर्वात के लिए क्या होता है, ई नोड, ई है, ये ध्यान रखना। निर्वात के लिए ई नोड बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक तथा टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। ठीक है, तथा बाकी के बचे हुए भाग डी माइनस टी में क्या है, निर्वात। ये तो डी हो गया टोटल, इतना टी हो गया, तो ये दोनों कितना है, डी माइनस टी भाग में क्या है, निर्वात है। ठीक है, अतः प्लेटों के मध्य वायु की मोटाई वाले भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अतः प्लेटों के मध्य वायु वाले भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, निर्वात में ई नोड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। फिर हम जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, चूंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए है, तो ई नोट बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये निर्वात में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हो गया, निर्वात या हवा में। अब परावैद्युत पदार्थ वाले भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत पदार्थ वाले भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई एम बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या ई एम बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 3। चूंकि हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 3 से 2 से 3 में रख देंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट की जगह ई नॉट रख सकते हैं हम, इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन थर्ड। तो क्या आ जाएगा, ई एम बराबर ई नॉट बटे एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ये तो परावैद्युतांक वाले भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये निर्वात में या हवा वाले भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हो गया। अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, दोनों का योग है। और प्लेटों के मध्य यदि हम विभवांतर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो, अतः प्लेटों के मध्य
कुल विभवांतर, कुल विभवांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने इससे पहले पढ़ा था V बराबर E इंटू डी। अब यहाँ पे E दो प्रकार के हैं, एक तो परावैद्युत पदार्थ में, एक निर्वात में, तो दोनों का योग हो जाएगा V बराबर निर्वात में विद्युत क्षेत्र प्लस परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, निर्वात में विद्युत विभव प्लस परावैद्युत माध्यम में विभव। अतः V बराबर निर्वात में विभव, हमने विभव पर आता E इंटू डी, तो निर्वात के लिए क्या है E नॉट इंटू निर्वात कितनी दूरी में है D माइनस टी, क्योंकि टोटल D है, ये कितनी है T, तो बाकी का निर्वात कितने में बचा, D में से T घटा देंगे तो D माइनस टी प्लस परावैद्युत माध्यम कितने क्षेत्र में T में EM इंटू टी। ठीक है, यहां तक इक्वेशन नंबर आ जाएगा 5, और इक्वेशन 4 से मान रख दो 5 में। V बराबर E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट बटे एप्सिलॉन आर इंटू टी। ठीक है, यहां तक। अब देखो E नॉट इधर भी है, E नॉट इधर भी है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ऊपर से मिटा देता हूं मैं। क्या आ जाएगा, V बराबर E नॉट कॉमन आ गया, इधर तो क्या बच गया D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। इक्वेशन नंबर आ गया ये 6। E नोड का मान कितना आया था हमारे पास, E नोड बराबर आया था हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बटे डी, सॉरी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये आया था ना E नोड का, ये आया था समीकरण 2, तो 2 से मान रख दो 6 में। इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन 6, तो V बराबर E की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहां तक समीकरण दे दो इसको 7। अतः धारिता C डैश बराबर क्या हो जाएगा, वही Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर 8। अब मान रख दो, इनको मिटा देता हूं मैं। इक्वेशन 8 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, V बराबर सॉरी C डैश बराबर Q की जगह Q ही आ जाएगा बटे V की जगह ये Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बटे एप्सिलॉन R। ठीक है, यहां तक Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C डैश बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T बटे एप्सिलॉन R। इक्वेशन नंबर 9। ये परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो तो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया है। ठीक है, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया कब,
जब परावैद्युत पदार्थ कैसे भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो। कैसे भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है। इसके बाद आता है विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। ठीक है। तो आंशिक रूप से भरे हुए में भिन्न भिन्न मोटाई के पदार्थ भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन आएंगे विशेष स्थितियों में। विशेष स्थितियां स्थितियां उसमें है नंबर 1, जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरे हो। आंशिक रूप से भरे हो। अब आंशिक रूप से भरे हो तो क्या होगा इस स्थिति में, पहले तो एक ही पदार्थ भरा हुआ था, अब भिन्न भिन्न मोटाई के और पदार्थ भरे हो। तो इसे देखो निम्न चित्र की सहायता से समझते। दोनों प्लेटें होगी, दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, d। ठीक है। मैंने मान लिया इस प्लेट पर तो है धनावेश है ही, एक प्लेट पर तो धनावेश होता है, दूसरी प्लेट पर क्या होगा, ऋणावेश। ठीक है। अब इन प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हैं। क्या भरे हैं, भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, डॉट 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 ये हो गया। ठीक है। इनकी मोटाई होगी एक की T1, दूसरे की T2, T3 और ये Tn। इसका परावैद्युतांक हो गया एप्सिलॉन R1, दूसरे का एप्सिलॉन R2, तीसरे का एप्सिलॉन R3 और इसका हो गया एप्सिलॉन Rn। ठीक है, ये निर्वात हो गया फिर। ठीक है, देखो समझ लीजिए एक बार, ये दोनों परावैद्युत प्लेटें, दोनों प्लेटें हो गई समांतर प्लेट संधारित्र, इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश, और दोनों प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के माध्यम रखे हुए। मैंने मान लिया n माध्यम रखे हुए, n पदार्थ रखे हुए भिन्न भिन्न मोटाई के। पहले पदार्थ की मोटाई T1 और परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1। क्या है ये, एप्सिलॉन R1। सही लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन R1 पहले पदार्थ का। दूसरे पदार्थ की मोटाई T2 है, इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2, तीसरे का एप्सिलॉन R3 और nवे का हो जाएगा एप्सिलॉन Rn। ये इनके परावैद्युतांक है। और मोटाई क्रम से T1, T2, T3 डॉट 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 क्या है, Tn है। ठीक है। तो बाकी के बचे हुए भाग में क्या है, निर्वात है। बाकी के बचे हुए भाग में क्या है, निर्वात है। तो हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डॉट 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 एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक के परावैद्युत पदार्थ स्थित हैं, जिनकी मोटाई क्रम से T1, T2, T3 डॉट 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 Tn है, तथा प्लेटों के मध्य स्थित निर्वात कितना है, ये घटा देंगे मोटाई d में से। प्लेटों के मध्य स्थित निर्वात कितना है, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। इतने माध्यम में क्या हुआ है, निर्वात है। ठीक है। अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न परिणामी विभवांतर, अतः प्लेटों के मध्य उत्पन्न परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर
बराबर निर्वात में विभवांतर प्लस निर्वात में विभवांतर प्लस विभिन्न माध्यमों में विभवांतर। माध्यमों में विभवांतर तो क्या हो जाएगा V बराबर निर्वात में विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर V बराबर हम जानते हैं E इंटू डी होता है। तो निर्वात में क्या होता है ई नॉड इंटू डी। निर्वात की कितनी है मोटाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस माध्यम का विभिन्न माध्यमों का क्या हो जाएगा, तो माध्यमों के लिए हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट बटे टी या ई नॉट बटे टी। ई नॉट बटे टी पढ़ा था ना हमने, तो यहां पे क्या हो जाएगा ई नॉट कॉमन ले लिया हमने, ई नॉट टी बटे एप्सिलॉन आर, यही था ना T1 बटे एप्सिलॉन R1। ये तो पहले पदार्थ के लिए हो गया। इसी प्रकार दूसरे के लिए E0 T2 बटे एप्सिलॉन R2, तीसरे के लिए E0 T3 बटे एप्सिलॉन R3, रेनवे के लिए E0 Tn बटे एप्सिलॉन Rn। तो मैं E0 कॉमन ले लेता हूं, सब में एक साथ ले देता हूं इनको। E0 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ठीक है, यहां तक ये हो गया। ई नॉट दोनों में कॉमन आ जाएगा, ई नॉट को कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ठीक है यहां तक। फिर हम जानते हैं चूंकि E नॉट बराबर क्या होता है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ठीक है यहां तक। Q का मान रख दिए, V आ गया। और हम जानते हैं चूंकि अतः धारिता क्या होती है C, अतः धारिता C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर आ जाएगा ये नेक्स्ट जो भी है 7 या 8। अब मैं मिटा देता हूं इसको। मान रख दो इक्वेशन 8 में, मान रखने पर क्या आ जाएगा C डबल डैश बराबर Q अपॉन V का मान ये रहा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn बटे एप्सिलॉन Rn। Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट
बटे डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बटे एप्सिलॉन Rn, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आगे धारिता कब, जब प्लेटों के मध्य में भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरे हो। कैसे भरे हो, आंशिक रूप से भरे हो, तो धारिता ये आ जाएगी। 3-4 पदार्थ भरे, हमने मान लिया T1 T2 T3 डॉट 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 Tn मोटाई के पदार्थ भरे हैं आंशिक रूप से, तो ये होगी पहली कंडीशन, जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरे हों। अब दूसरी कंडीशन, यदि पूर्ण रूप से भरे हों तो क्या हो जाएगा, जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ आंशिक की जगह आ जाएगा पूर्ण रूप से भरे हो। कैसे भरे हो, पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से भरे हो तो क्या आ जाएगा, पूरे में भरे हुए होंगे, पूरे में भरे हुए होंगे, तो ये कहां तक आ जाएगा, पूरे में भरे हुए हो जाएंगे यहां तक। ठीक है, पूरी डी जो प्लेटों के मध्य की दूरी है ना डी, पूरी में भरे होंगे एप्सिलॉन Rn, इसकी मोटाई हो जाएगी Tn। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में प्लेटों के मध्य जो निर्वात है वो क्या हो जाएगा, 0, और ये डी का मान है वो सभी प्लेटों, सभी जो पदार्थ है उनकी मोटाई के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बराबर क्या होगा, D होगा, क्योंकि सभी मिलके, क्योंकि पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो ये सबकी मोटाई किसके बराबर हो जाएगी, D के। अतः समीकरण ये कौन सा आया था, 9 या 10 जो भी है, अतः समीकरण 9 से C ट्रिपल डैश इस स्थिति के लिए A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा, पूरे की जगह D, प्लस पूरे की जगह D आ जाएगा ना इसकी जगह, प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बटे एप्सिलॉन Rn। ठीक है, यहां तक ये तो पिछली कंडीशन थी। अब D में से D जाएगा तो यहां बचेगा 0, तो क्या बचेगा, C ट्रिपल डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बटे एप्सिलॉन Rn, ये आ जाएगा। कब, जब भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ है वो पूर्ण रूप से भरे हो। कैसे भरे हो, पूर्ण रूप से भरे हो तो ये आ जाएगा, और यदि आंशिक रूप से भरे हो तो क्या आ जाएगा, D माइनस T और आ जाएगा इधर, ये D की जगह क्या आ जाएगा, T, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए समांतर प्लेट संधारित्र हो गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की भिन्न भिन्न कंडीशन है वो हमने पढ़ ली है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो। दूसरी कंडीशन, जब प्लेटों के मध्य में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। फिर पढ़ा था हमने, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। फिर आंशिक रूप से भरने के बाद में फिर हमने पढ़ा था, जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरे हो। और नेक्स्ट लास्ट पढ़ी हमने, प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरे हो। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता थी विभिन्न स्थितियों में, जो कि हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, टुडेज क्लास ओवर नाउ। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।